जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें मैथ से मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज, जो कि एपिसोड नंबर कितना है? 23। जो अभी तक एपिसोड नंबर 22 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको मैथ में, ठीक है, 90 प्लस नंबर लाना है तो इस सीरीज से आप जल्द से जल्द कोचिंग हो जाइए, जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है, जानदार सवाल है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, अब आप जो भी समझिए, जैसा भी समझिए, ठीक है, लेकिन समझिए और एग्जाम में सवाल को बनाइए। ठीक है, तो कहता है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें साइन 75 डिग्री का कोची करना है, मान ज्ञात करना है कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है। अच्छा, हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, ये 8वां चैप्टर का सवाल है, वहां पर कितने कितने डिग्री कोण का वैल्यू निकालने के लिए, एक तो 0 डिग्री, दूसरा कितना 30 डिग्री, तीसरा कितना 45 डिग्री, चौथा कितना 60 डिग्री और पांचवा कितना 90 डिग्री। इतना का तो हम लोग मान निकालने के लिए सीखे हैं कि नहीं? लेकिन हमें निकालना कितना है? साइन 75 डिग्री का। कितने डिग्री का? साइन 75 डिग्री का। तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है और बड़बड़ा के गिरना भी नहीं है। तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा एकदम ध्यान दीजिएगा कि क्या कि हम साइन इसमें से कौन कौन सा था, देखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, इसमें से कौन सी दो को जोड़ेंगे, क्योंकि ए प्लस बी बोला है ना, कौन कौन सी दो को जोड़ेंगे जो कि हमारा 75 पूरेगा। ठीक है, देखेंगे। एक तो हमने 45 को जोड़ दिया और एक और 30 को जोड़ दिए, तो 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75 होगा कि नहीं? तो बड़का वाला ए ले लेंगे, छोटका वाला बी ले लेंगे, तो बड़का ले लेंगे 45, छोटका ले लेंगे कितना? 30। यानी कि अगर आप कहें तो हम यहां पर जो है देखेंगे सवाल में क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर कौची, यहां पे लिखेंगे साइन ए इंटू में कॉस बी। ठीक है, अब प्लस में कॉस ए और इंटू में कितना? साइन बी। यही दिया हुआ है ना, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, यही दिया हुआ है ना। अच्छा, हमें किसका वैल्यू निकला? साइन 75 डिग्री। कितने का? साइन 75 डिग्री का। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है, देखेंगे साइन 45 डिग्री और प्लस का कितने डिग्री? 30 डिग्री। इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा? 75 पुरेगा कि नहीं? साइन 75 डिग्री को देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ईमानदारी से ध्यान दीजिएगा कि साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री और प्लस, अरे 45 डिग्री और प्लस का कितने डिग्री? 30 डिग्री। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही तो बच्चिया यहां पर लिखे हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू कितना निकल गया? 30 डिग्री। तो ए के जगह पे लिखेंगे यहां पे कितना कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस कितने डिग्री? 30 डिग्री। अब प्लस यहां पे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री इंटू साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री। क्योंकि ए का वैल्यू 45 डिग्री है और बी का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो ए के जगह पे 45, बी के जगह पे कितना रख दिए? 30। ठीक है, तो देखेंगे। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1 अपॉन का कितना? √2 होता है, गुना कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? कॉस 30 का वैल्यू √3 बटे का कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अब प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, जितना साइन 45 का होगा उतना ही कॉस का भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कितना? √2 और गुना में साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये होता है 1 बटे का 2। तो देखेंगे √3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 और √2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2। फिर प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो कितना? 1 और √2 गुना 2 कर देंगे तो ये 2√2 हो जाएगा।
अब यहां से ये भिन्न का जोड़ बन गया हमारा। अच्छा, भिन्न का जोड़ अगर बन गया तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2√2। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, 1 गुना √3 करेंगे 3 और प्लस का कितना 1। यही कौची हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया यही। अच्छा, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपको सवाल लगा। ठीक है, तो आते हैं अब अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखेंगे। हाय हाय, ये भी है जबरदस्त सवाल। ठीक है, जबरदस्त क्या, बहुत ही शानदार एग्जाम में आने वाला है, लिख करके ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे, कहता है कि y के किस मान के लिए बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है। कितना है 10 इकाई है। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कि ये बिंदु A हने, ठीक है, और ये बिंदु क्या हने B। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 इकाई। कितना 10 इकाई। इकाई बोले या तो मात्रक बोले दोनों एक ही होता है। अच्छा, ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 2, -3, यही है ना। हाँ, और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 10, y। अब ये कहता है कि y के जगह पे कितना होगा, जो कि ये दोनों बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 इकाई। अच्छा, 10 इकाई तो बीच की दूरी बोला है, तो दूरी बराबर सूत्र प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कोची कर लेंगे, नामकरण कर लेंगे। तो नामकरण करने का मतलब क्या हुआ, इसको x1 मान लेंगे, इसे y1, इसे x2 और इसे क्या मान लेंगे y2। ठीक है, देखेंगे। ए बाबा कैसन, देखेंगे। अब यहां से ए बी का दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 माइनस का x1 का कोची होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर। एकरा ऊपर रूट हुई है, कोची हुई है रूट है, कोची हो गया। अरे लगता है इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ए बी के बीच की दूरी हमें पता है, कितना पता है 10 इकाई। तो यहां पर कितना रख सकते हैं 10 बराबर x2 का वैल्यू कितना है 10 और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू का होल स्क्वायर अब प्लस। अच्छा, y2 का वैल्यू कितना है y माइनस। अच्छा, y1 का वैल्यू कितना है, देखेंगे ये सूत्र का माइनस और y1 का वैल्यू माइनस का 3 है। तो माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, तो प्लस का 3 होगा। क्या डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का 3 लिख सकते हैं, और इसी का होल स्क्वायर और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट। अब ये स्क्वायर है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, रूट में बनेगा हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी, इधर रूट है हमारा, तो इधर आकर के किस में बन जाएगा स्क्वायर में बन जाएगा। किस में बनेगा स्क्वायर में। तो यहां से ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर, वाह क्या गाड़ी है, ओए है। ठीक है, अब देखेंगे 10 में से 2 चल जाएगा कितना 8, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये y प्लस 3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इधर बना देते हैं। इधर बनाएंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दांग की कितना 100। ठीक है, और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64। अब प्लस का y प्लस 3 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 64 प्लस में, तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो ये 100 माइनस का 64 अब बराबर y प्लस 3 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर। 100 में 64 चल जाएगा, कितना बचेगा 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, 36। स्क्वायर है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा रूट में, वे भी किसके साइन के साथ में प्लस और माइनस के साइन के साथ में। तो अच्छा, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं y प्लस का 3 अब बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कितना 36। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको इस पार उसको उस पार लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कितना कि y प्लस 3 अब बराबर कितना प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना 6, यानी कि 6 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे माइनस में। तो ये प्लस का 3 है, उधर जाकर के किस में माइनस का 3, तो y बराबर प्लस माइनस 6 और ये माइनस का कितना 3। अब इसी को प्लस माइनस जो 6 है, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो y बराबर 6 माइनस का 3, तो कितना आ गया ये 3 आ गया।
ठीक है। और एक बार लिखेंगे y बराबर माइनस का 6 और ये माइनस का 3, तो y बराबर का कितना, माइनस का 9 आ गया। यानी कि y के जगह पे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे माइनस का 9, एक लिखेंगे प्लस का 3। यही कुछ हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अच्छा, यहां तक समझने में अगर आप लोग को कोई दिक्कत को परेशानी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको कैसा सवाल लगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है कि यदि tan थीटा बराबर इतना, तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटेगा 5 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। ठीक है, अब देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया है, हमें साइन और cos का वैल्यू चाहिए कि नहीं, तभी तो वहां पे लिख सकते हैं। तो देखेंगे, अच्छा tan थीटा बराबर कुछ ही होता है, ये होता है लंब बटे का आधार। लेकिन अगर हम साइन के बारे में बात करें तो लंब बटे का कर्ण, अगर कॉस के बारे में बात करें तो आधार बटे का कर्ण। नहीं आता है ना, ई ठो लिख लेंगे बगल में इस तरह कोनमा में, LAL डबल KA का ये साइन का लंब बटे कर्ण, ये कॉस का आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार किसका, tan का। यानी कि अगर हम यहां से बारे में बात करें कि tan थीटा बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 3/4। यानी कि इसके बारे में बात करें तो ये लंब का वैल्यू कितना, 3, और ये आधार का वैल्यू कितना, ये हो गया 4 हमारा। ठीक है, इसको अनुपात में भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लंब और आधार हमें पता है, तो हमें क्या चाहिए, कर्ण। ठीक है, अच्छा कर्ण, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखेंगे ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। इसको हमने A मान लिए, इसको B, इसको C। ये कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। अगर इस थीटा को मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये लंब, तो ये हमारा कौची हो जाएगा, आधार। कौची हो जाएगा, आधार। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लंब हमें पता है कितना, 3, आधार हमें पता है कितना, 4, लेकिन कर्ण हमारा पता नहीं, लेकिन ये निकलेगा 5। ठीक है, कितना निकलेगा, 5। देखेंगे कैसे निकलेगा 5, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और वे होता है कौची, ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो ये लंब का स्क्वायर होगा, और प्लस में किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा है, AC भुजा, तो ये AC का कोची हो जाएगा, स्क्वायर। लंब कितना है, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये AC का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, और ये 4 चौक 16, तो ये AC का स्क्वायर बराबर 16 9 25। स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में, रूट में। ठीक है, अंडर रूट कितना, सर बोलेगा कि अभी बार नहीं लिखे प्लस माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का लंबाई ज्ञात हो रहा है, दूरी ज्ञात हो रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में, आयतन ज्ञात करने में हम लोग ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, सिर्फ कौन सा मान लेते हैं, धनात्मक मान। तो 25 का वर्गमूल कितना, 5। देखो AC का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या सवाल दिया हुआ है। हाय हाय, मेरे रस के तूने पहले नजर, जब नजर है। देखेंगे क्या दिया है सवाल, कहता है कि 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और बटे का कितना, 5 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा होगा हमारा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या हो, लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे तो 5 गुना साइन थीटा बराबर कुछ होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब का वैल्यू कितना है हमारा, 3, और कर्ण का वैल्यू कितना निकला है, 5। अब माइनस यहाँ पर 3 इंटू कॉस थीटा बराबर कुछ होता है, आधार बटे का कर्ण। आधार कितना है, 4, और कर्ण कितना निकला है, 5। अब बटे का, फिर यही वाला कंडीशन होगा, क्योंकि वही है यहाँ पे, ये 3/5 प्लस 3 इंटू ये 4/5। यानी कि जिसका जो वैल्यू था लिख लिए यहाँ पे। एक वो था कोची कि यहाँ पे सूत्र को भी कोची करना था, लिखना था। ठीक है, ध्यान देंगे।
तो सूत्र को नहीं लिखे, हम डायरेक्ट कौची कर दिए, मान बैठा दिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 5, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे का कर्ण, आधार का 4, कर्ण का 5। तो जो यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो ये माइनस प्लस में लिख दिए। अब देखो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये भी 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 3 माइनस ये 3 से नहीं कटेगा, 3 चौके 12 बटे का 5 और बटे 3 प्लस क्या बचेगा, 12 बटे का 5 बचेगा हमारा। अब यहां पर हल कर देते हैं। ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं तो निचवा में 1 आएगा, 1 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5। अब 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 12, अब बटे का निचवा में यही आएगा, 15 प्लस का 12 और बटे का कितना, 5 आएगा कि नहीं। ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, दोनों एक ही है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो वहां पे माइनस दे दिए, यहाँ पे कोची दे दिए प्लस। 15 में 12 गयो, कितना बचो 3, तो ये 3 बटे का 5 और बटे 15 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना 27, 27 बटे का कितना 5 होगा हमारा। अब ये जो भाग, ये जो बटे है, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या कहां पर, नीचे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बटे का 5 गुना 5 बटे का कितना 27, ये 5 से 5 कट गया, 3 नमा 27, तो कितना आ गया 1 बटे का 9। इसका आंसर कितना आ गया, 1 बटे का 9। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कोची कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, कि किस प्रकार आपको सवाल लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 4 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कोची कहता है कि समीकरण निकाय इतना 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 को वज्र गुणन विधि से कोची करें, हल करें। तो 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। देखेंगे वज्र गुणन करने का मतलब कुछ था, कोना कोनी गुना करना। क्या करना, कोना कोनी गुना करना। तो हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x प्लस का y बराबर का 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस का कितना 2y बराबर का 8, इक्वेशन नंबर 2। वज्र गुणन विधि से बनाने से पहले ना सबको हमें दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके रूप में लाना पड़ता है। तो उसका रूप क्या होता है, ये होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0, ये होता है उसका कौची व्यापक रूप। समझ गए, यानी कि दो चर इसके रूप में इसी तरह से लाना है इसको। तो ये प्लस में है 5, इधर आएगा तो माइनस में, ये 8 प्लस में तो इधर आएगा किसमें, माइनस में। तो हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2x प्लस का y, अब माइनस का 5, इधर कुछ ना बचल तो कौची 0, ये इक्वेशन नंबर कितना 3। इधर हम लिखेंगे 3x प्लस का 2y, अब माइनस का 8 बराबर का 0, इक्वेशन नंबर कितना 4। अब यहां से हम लोग कोची करेंगे, लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लिखना क्या, जो बचपन पे लिखते थे उबला लिखना ना रे बाबा ना। ठीक है, क्वेश्चन का लिखना ना। अब ध्यान देंगे, तो सबसे पहले हम x वाला लिखेंगे यहाँ पे, और इसके निचवा में बटे देंगे। क्या करेंगे, बटे देंगे। हम x को लिखेंगे तो x को झाप देंगे। मान लो कि ये x को झाप दिए, ये इसको हम x को कच्ची करते हैं झाप दिए। अब कोना कोनी गुना कर देंगे। कोना कोनी गुना करने का मतलब क्या, y के गुणांक के साथ में ये 8 के साथ में, और y के नीचे वाला करके ऊपर, यानी कि कोना कोनी गुना कर देंगे। देखेंगे तो ये खत्म हो गया। तो 1 गुना कितना माइनस का 8, 1 गुना कितना माइनस का 8, फिर यहाँ पे माइनस देंगे, किसका साइन माइनस का, फिर नीचे से ये प्लस का 2 गुना माइनस का 5, 2 गुना कितना करेंगे माइनस का 5, और यहाँ पे बराबर देंगे और माइनस का y लिखेंगे, फिर निचवा में बटे देंगे। और y वाला लिखेंगे तो y को झाप देंगे, तो बचेगा क्या क्या 2 गुना माइनस 8, 3 गुना माइनस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना माइनस 8 माइनस, और ये 3 गुना कितना माइनस का 5। ठीक है, और फिर बराबर देंगे, फिर अचर पद लिखेंगे कितना 1। अब ये अचर पद वाले को झाप देंगे तो क्या बचेगा 2 गुना 2, 3 गुना 1। तो ये 2 गुना 2 बचा माइनस 3 गुना कितना बचा 1। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को कैलकुलेशन करेंगे। ये x है तो x लिखेंगे, ये 8 के आगे में प्लस माइनस और 1 के आगे में प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 का 8 माइनस का 8, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 बराबर ये माइनस का y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 3 बचे कितना 15 बराबर 1 बटे का कितना 2 दूना 4 और 3 का 3 आएगा। अब यहाँ पे हल कर देते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कितना, यहां से लिखेंगे x बराबर, ठीक है x बराबर लिखेंगे, कहा हो गया दिमाग मेरे,
ये x बटे का क्या लिखेंगे, 10 में से 8 चल जाएगा कितना 2, अब बराबर माइनस वाई, अच्छा 15 में से 16 चल जाएगा कितना माइनस का 1 बराबर, और 1 बटे का 1 होगा क्योंकि 4 में से 3 चल जाएगा कितना 1। अब ये x को अचर पद के बराबर करेंगे, फिर ये y को अचर पद के आपस में क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो यहां से लिखेंगे x बटे का 2 बराबर 1 बटे का 1 और माइनस का y बटे माइनस का 1 बराबर कितना 1 बटे का 1। x गुना 1 कर देंगे तो x, 2 1 2, यानी कि यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया 2, ये माइनस से माइनस कट गया, y 1 y बराबर 1 गुना 1 करेंगे तो 1, y का वैल्यू यहां से कितना निकल गया 1, यानी कि x के जगह पे 2 और y के जगह पे कितना 1। देखेंगे x के जगह पे 2, 2 दूना 4, y के जगह पे 1, 2 1 4 और 1 कितना हो गया 5 बराबर, दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये वज्रगुणन विधि से जो हम सवाल बनाए, ये सवाल हमारा क्या है सही है। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या है सही है। यहां तक में समझने में आपको कोई दिक्कत हो परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप कोचिंग कीजिएगा, जरूर बताइएगा। और आते हैं एपिसोड नंबर 23 का लास्ट नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना 5। अब उसको क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक, ये एग्जाम में इस टाइप का एक सवाल जरूर आएगा, बहुलक तो जरूर आएगा, ये याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एकदम 100% है कि बहुलक कोची होगा, आएगा तो आएगा। ठीक है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे बहुलक, बहुलक ज्ञात करने के लिए जो बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, देखेंगे बहुलक बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कौची, L प्लस F1 माइनस F0 अब बटे का 2F1 माइनस, यही होता है ना 2F1 माइनस कौची होगा, उसके बाद होगा F0 और माइनस का F2 और यहां पर गुना में कितना एरे है, यहां ना यहाँ पे गुना में कितना h। ठीक है, यही सूत्र होगा f1 माइनस f0, f1 माइनस का कौची f0 बटे का 2f1 माइनस f0 माइनस का कितना हो जाएगा f2। ये किसके लिए सूत्र होगा, बहुलक के लिए। अब इसी में से ये सभी का वैल्यू चाहिए। ये जो l होता है, l कौची होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। h कौची होता है वर्ग अंतराल, कितने का वर्ग अंतराल है। ठीक है, f1 क्या होता है, f1 होता है बहुलक वर्ग, क्या होता है बहुलक वर्ग। अब देखेंगे इसी में सब कुछ हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपका एग्जाम में नंबर जरूर आएगा। ठीक है, देखेंगे बारंबारता में जो सबसे बड़ा दिखे वही होता है हमारा बहुलक वर्ग, वही क्या होता है बहुलक वर्ग। अब बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ा के है 61 है, तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग, ये हमारा कौची हो गया, ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वाला जो लाइन हो गया ये वाला हमारा कौची हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, अब देखेंगे हमें चाहिए L, L यानी कि ये निम्न सीमा होता है L का वैल्यू। ठीक है, किसका वैल्यू, L का वैल्यू। अच्छा H का वैल्यू, कितने का अंतर है 0 से 20, 20 से 40, 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 20 को 20, 20 का अंतर है, कितने का अंतर है 20 का, यानी कि L के बारे में बात करें तो कितना 60, अगर H के बारे में बात करें तो कितना 20। अब हमें चाहिए F1। अच्छा F1 किसको बोलते हैं, जो हमारा बहुलक वर्ग होता है उसी को बोलते हैं F1। तो ये हो गया हमारा F1, इसके जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और F1 के जस्ट नीचे वाले को बोलते हैं F2। यानी कि अगर हम बात करें F0 के बारे में तो कितना 52। ठीक है, अच्छा F1 के बारे में बात करें तो कितना, F1 के बारे में 61 और F2 के बारे में बात करें तो कितना 38। अब देखेंगे सबका वैल्यू पता आ गया, अब वहां पर लिख करके क्या नहीं इसे हम नहीं बना सकते हैं, तो देखेंगे तो यहां से अब हम इसको कौची करेंगे बनाना, क्या करेंगे शुरू करेंगे। तो बनाना है तो बनाना है। ठीक है, देखेंगे तो बहुलक L के जगह पे कितना 60 अब प्लस इंटू F1, F1 का वैल्यू कितना है 61। ठीक है, F0 का वैल्यू कितना है 52 अब बटे का 2 इंटू 61, 2 इंटू कितना 61, क्योंकि 61 F1 का वैल्यू 61 है तो F1 की जगह पे 61, अब माइनस का कितना 52 और माइनस का कितना 38 और यहाँ पर गुना में कितना 20। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे 60 प्लस 61 में 52 चल जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 61 में 52 चल जाएगा तो 11 में 2 गया कितना 9, कितना बचेगा 9 और बटे का 2 गुना 61 करेंगे तो 2 का 2, 2 छक्के 12।
ठीक है, 122, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। अब यहाँ पे 8 2 कितना 10 और 5 3 कितना 8 2 10, 5 3 8 और 1 कितना 9, और गुना में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 60 प्लस ये 9 बटेगा 122 में 90 चल जाएगा, कितना बचेगा, 2 में 0 जाएगा तो कितना 2, 12 में 9 गए हो कितना, 12 में 9 गए हो कितना 3, और यहाँ पे गुना में कितना 20। अब देखेंगे ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और ये 4 5 20, और कोई कटने वाला है। अब देखेंगे तो ये आ गया कितना 60, अब प्लस 9 5 45 बटेगा कितना 8। अब 45 से 8 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस जगह बना देते हैं। ठीक है, देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 60 प्लस 8 से भाग देंगे, 8 आएगा ना, 8 चौके 32, 4 पंचे 20, 2 12 में 9 गया 3, हाँ सही सही घट रहा है ना। देखिएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 डेसिमल 0, अड़छाक 48, 8 पंचे 40, 0 देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, अड़छाक 48, 2 8 दूना 16, ठीक है 8 दूना 16, 4 फिर 8 पंचे 40, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65.625, यानी कि इसका जो बहुलक निकला कितना निकला 65.625, यही हमारा क्वेश्चन आ गया इसका आंसर। अच्छा ये सही है कि गलत है, जो बहुलक वर्ग होगा ना उसी के बीच में ये आएगा। तो देखेंगे 60 से 80 के बीच में कितना आता है 65 आता है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो बहुलक है, ठीक है, ये बहुलक हमारा क्वेश्चन है सही है, बहुलक हमारा क्या है सही है। अगर आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कोचिंग कर सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था क्वेश्चन नंबर 5, और ये एग्जाम में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए, और बोर्ड के एग्जाम में आप ताबड़तोड़ फायरिंग करके नंबर लाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में, आज इतना ही, जय हिंद।